हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड यूलिग्नॉइड के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स कौन सी है, कौन से मेंबर्स इनमें इंक्लूड होते हैं, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को देख सकते हो, ताकि आपको एक टेबल की फॉर्म में भी याद रहे कौन सा मेंबर किस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो आज हम इसका सेकेंड जो ग्रुप था किंगडम प्रोटिस्टा का, दैट इज प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा को स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं जो प्रोटोजोआ है वो किसने डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर किया था ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था। एंड जो ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी है दैट डील विद द स्टडी ऑफ द प्रोटोजोआ दैट इज नोन एज प्रोटोजोलॉजी। मीन स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, आप ये याद रख लो, उसे हम कहते हैं प्रोटोजोलॉजी। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? जो प्रोटोजोआ है वो मेनली इक्वेटिक इन हैबिटेट है एंड पैरासिटिक फॉर्म, मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म में भी रहते हैं, दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन एंड एनिमल। और इनकी जो सिमेट्री होती है बॉडी की वो रेडियल एंड बायलेटरल दोनों होती है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस लेवल तक है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल तक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, तो सेल से पहले क्या आता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो वो किस में प्रेजेंट है? प्रोटोजोआ में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे जो इसकी न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक मोड की है, और इसमें तीनों लोकोमोटरी ऑर्गन दैट इज सीडोपोडिया, फ्लैजेला एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब हमने जो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 4 ग्रुप में। सब ग्रुप है इसके मैस्टिगोफोरा, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ एंड सिलिएटा। अब हम इन चारों का पहले डिफरेंस करेंगे ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो सके कि कौन से ग्रुप में कौन सा करैक्टर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हम करते हैं 4 टाइप के इसके जो सब ग्रुप हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। मैस्टिगोफोरा, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ एंड सिलिएटा। इनमें जो मेन डिफरेंस है वो है लोकोमोटरी ऑर्गेनेली का। मीन्स में कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है वो हमने देखना है। फ्लैजिला प्रेजेंट है जैसे मैस्टिगोफोरा में फॉर द लोकोमोशन, सीडोपोडिया प्रेजेंट है सार्कोडीना में एंड एब्सेंट होती है स्पोरोजोआ में, एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं सिलिएटा में। ये आपने याद रखने हैं और इसी के बेस पे हमने आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं, ये आपने याद रखने हैं। और नेक्स्ट करना है हमने हैबिटेट इनका फ्री लिविंग है, इक्वेटिक, पैरासिटिक, ये प्रेजेंट है मैस्टिगोफोरा में। सार्कोडीना में फ्री लिविंग, फ्रेश वाटर, सी वाटर में ये रहते हैं। अब जो स्पोरोजोआ है ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये एंडो पैरासाइट है, कि ये ह्यूमन या एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं। और सिलिएटा क्या है? फ्री लिविंग इन इक्वेटिक बॉडीज में। अब और आपने एक याद रखनी है इसकी एग्जांपल्स। मैस्टिगोफोरा की एग्जांपल में आता है ट्राइपैनोसोमा एंड लिस्मानिया। ट्राइपैनोसोमा जो हमारी स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को कॉज करता है, एंड लिस्मानिया काला अजर को कॉज करता है। सार्कोडीना में आप याद रखोगे सीडोपोडिया इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो वो किस में प्रेजेंट होता है? अमीबा एंड एंटामीबा हिस्टोलिटिका। स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम याद रखना है। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया क्या है? एक पैरासिटिक है, एंडो पैरासाइट है ह्यूमन में। सिलिएटा की एग्जांपल याद रखनी है आपने, पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम इसको 1 बाय 1 इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट हम करेंगे एग्जांपल अमीबा डिस्कवर किया था रॉसल वॉन रॉसनहॉफ ने, और इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सी प्रेजेंट है? सीडोपोडिया भी आगे फर्दर डिवाइड थे, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। और इसमें कौन सा सीडोपोडिया प्रेजेंट है? लोबोपोडिया, जो ब्लंट एंड ब्रॉड इन स्ट्रक्चर है।
अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। जो इसकी न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। एंड जो साइटोप्लाज्म है अमीबा का वो डिफ्रेंशिएटेड होता है इनटू एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। जो हमारा एंडोप्लाज्म है वो फर्दर डिवाइड होगा प्लाज्मा जेल एंड प्लाज्मा सोल में। अब हमने इस दो कंडीशंस को याद रखना है कि इफ अमीबा प्लेस इन ए फ्रेश वाटर, अगर हम उसको फ्रेश वाटर में रख देते हैं तो वैक्यूल जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है दैट वर्क फास्टर। इफ अमीबा प्लेस इन ए सॉल्टी वाटर देन जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब हम अमीबा को डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्टली जो इसकी सेल वॉल है या इसका जो बाहर कवरिंग उसे हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं। जो इसका साइटोप्लाज्म है वो फर्दर डिवाइड है एंडोप्लाज्म में, ये फिगर में दिखाया एंडोप्लाज्म में एंड एक्टोप्लाज्म में। जो एंडोप्लाज्म है वो आगे फर्दर डिवाइड है प्लाज्मा जेल एंड प्लाज्मा सोल। प्लाज्मा जेल ये यहाँ प्रेजेंट है एंड प्लाज्मा सोल अंदर प्रेजेंट है। एंड ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। ये इसके सीडोपोडिया दिखाए गए हैं जो हेल्प करते हैं इन लोकोमोशन में। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल करेंगे एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की डिस्कवर किया था लैम्बली ने और इसका मेन पॉइंट याद रखना है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जो लाइफ साइकिल है वो मोनोजेनेटिक है, मीन्स ये सिंगल होस्ट पे ही रहता है। और इसका हैबिटेट है ये कहाँ रहेगा, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में, और एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री और अमीबियासिस। ये और ये डिजीज हम फर्दर डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है उसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट फॉर्म है मैग्ना एंड सेकंड है मिन्यूटा। मैग्ना क्या है, यही वाली फॉर्म पैथोजेनिक इन नेचर है, मीन्स यही फॉर्म डिजीज कॉज करेगी और ये कहाँ रहती है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, मीन्स ये लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में रहती है। जो मिन्यूटा है वो नॉन पैथोजेनिक है, ये डिजीज कॉज नहीं करेगी एंड ये फाउंड होती है ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हम करेंगे सब ग्रुप था जो हमारा स्पोरोजोआ, उसमें कौन से एग्जांपल्स इंक्लूड है। फर्स्टली हम देखेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया। सेकंड हम करेंगे मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस एंडोपैरासाइट है अर्थवॉर्म में और ये अर्थवॉर्म के सिलोमिक एपिथीलियम सेल एंड सेमिनल वेसिकल्स में रहता है। थर्ड इज इमीरिया। अमीरिया इंटरसेलुलर पैरासाइट है, ये रहता है बर्ड्स की इलियम में रहता है, ये इसका एक्सक्रीटरी पार्ट में रहता है। और थर्ड वन इज सिलिएटा जो इसका सब ग्रुप है। सिलिएटा में इंक्लूड होगा पैरामीशियम एग्जाम्पल, और पैरामीशियम को हम स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है। फ्रेश वाटर में रहता है, फ्री लिविंग है, होलोजोइक इन न्यूट्रिशन है एंड सरफेस फीडर है। जो पैरामीशियम है वो डिस्चार्ज करता है ट्राइकोसिस्ट को, वो जो डिफेंस एक्ट एज ए डिफेंस का काम करती है। ये याद रखना हमने, पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कितने? 2। अब जो अमीबा तो उसमें 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, पैरामीशियम हैविंग 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दैट इज सराउंडेड बाय रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से सराउंडेड होता है। और इसका मेन फीचर है कि जो पैरामीशियम है या फिर सिलिएटा जो ग्रुप था उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होके, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसका मेन फंक्शन होगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। माइक्रोन्यूक्लियस का मेन फंक्शन है इन रिप्रोडक्शन, मीन्स ये वेजिटेटिव पार्ट हो गया, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब हम पैरामीशियम के सेल को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जो इसकी बाहर कवरिंग है उसके पास सीलिया होते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं ये सीलिया है जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में।
और सेकंड मैंने आपको बताया कि इसके पास 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के पास भी बाहर रेडियल कैनाल प्रेजेंट है। ये रेडियल कैनाल दिखाई गई हैं और इसमें 2 टाइप के न्यूक्लियस बताए हैं मैंने, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस ये बड़े वाला है, माइक्रो छोटे वाला है। मैक्रो न्यूक्लियस वेजिटेटिव पार्ट है एंड माइक्रो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये आपने देखना है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे सम डिजीजेस दैट इज रिलेटेड टू द प्रोटोजोआ, कि कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं प्रोटोजोआ। हम उनका पैरासाइट देखेंगे, हैबिटेट क्या है इन पैरासाइट का, कौन सी डिजीज कॉज करते हैं एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे मैं इसमें से कुछ ही आपको करवाऊंगी और आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अगर मैंने सारी ये कंप्लीट करवाई टेबल की फॉर्म में तो मेरी वीडियो लंबी चले जाएगी। तो आपने इसको ध्यान से देखना है और इनमें माइनर ही डिफरेंस है कि इनकी स्पीसीज में ही डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम करते हैं जैसे ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी जो कॉज करता है जैसे गैम्बियम स्लीपिंग सिकनेस और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है टीसी फ्लाई। और टीसी फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो भी आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार साइंटिफिक नेम ही दे दिया जाता है। तो इसका नाम है ग्लोसिना। ऐसी जो नेक्स्ट है ये आपने याद करनी है भी कौन कौन सी स्लीपिंग सिकनेस होती है किस स्पीसीज से। मेन आपने यही याद रखना है कि ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस याद करनी, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और आपने इनके जो स्पीसीज है उनमें ध्यान से देखना है कि कौन सी स्लीपिंग सिकनेस हो रही है। नेक्स्ट जैसे है लिस्मानिया, ये कॉज करता है, हमें पता है ये काला अजहर कॉज करता है, ये एग्जाम में भी आया हुआ। काला अजहर के अनदर नेम भी याद रखने हैं आपने, जैसे डम फीवर, ब्लैक सिकनेस। ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया है कि ब्लैक सिकनेस कौन कॉज करता है, लिस्मानिया डोनोवेनी। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सैंड फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइलीब्लोटोमस। और वैसे ही आपने इसकी भी स्पीसीज भी याद रखनी है भी कौन सी डिजीज आगे कॉज होती है। और एक मैं करवा देती हूँ इसमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इसका ये कहाँ हैबिटेट करता है, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, एम्बीबिक डिसेंट्री। और ये आपने प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करते हैं ये याद रखनी है। और कौन सी स्पीसीज कौन सा मलेरिया कॉज कर रही है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करती है बिगनिन मलेरिया, फैल्सीपेरम करती है मैलिग्नेंट मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करती है क्वाड्रेंट मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेली कॉज करती है माइल्ड टर्टेरियन मलेरिया। तो आज हमारा किंगडम प्रोटिस्टा भी यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा के एमसीक्यू के साथ। अगर आपको ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको न्यू वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे।